अब हम जो है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के बाद ऑप्टिमल स्टॉक पोर्टफोलियो जो है इसको बनाएंगे। तो ऑप्टिमल स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर जो है इसको बनाने के लिए हमें शार्प रेशो की ज़रूरत होती है। तो ऐसा पोर्टफोलियो जिसकी शार्प रेशो सबसे ज़्यादा हो, उसमें इन्वेस्ट करने से मैक्सिमम फ़ायदा होता है और रिस्क को उसमें एडजस्ट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर हमें जो है वो रिस्क फ्री रेट की ज़रूरत होती है ताकि हम शार्प रेशो को मालूम कर सकें। तो मैं पहले रिस्क फ्री रेट को जो है वो मालूम कर लेता हूँ। रिस्क फ्री रेट, तो हम क्योंकि मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो पहले गूगल में जाके हम जो है वो रिस्क फ्री को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम इधर लेते हैं और इधर एनुअल रिस्क फ्री रेट, ये हिस्ट्री के अंदर से हम इसको सर्च कर लेते हैं, चंद सेकंड लगेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें हम जाके जो है मैक्रो ट्रेंड्स जो है इसके अंदर डाटा जो है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है 4.86%, ये जो एनुअल रिस्क फ्री है, मीन आप ये देख सकते हैं ये एक पूरे काफ़ी सालों का ट्रेंड है मौजूद है। मैं इसमें से सालाना निकालता हूँ जिसके ऊपर हम काम करें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है तकरीबन इसके राउंड अबाउट जो है वो घूम रहा है। तो 10 सालों की बेस पे जो एनुअल रिस्क फ्री रेट है वो 4.86% है। हम ये इधर लिख लेते हैं इसको 4.86%, ये जो है एनुअल है। तो इसके बाद हमें, क्योंकि हम मंथली डाटा की बेस पे काम कर रहे हैं तो हमें मंथली चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली जो है ये एनुअल है तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो ये हमारे पास मंथली जो है वो रिस्क फ्री का रेट आ जाएगा। तो वो जो आ गया 0.41, ये मंथली है। अब हम जो है पोर्टफोलियो के लिए जो है शार्प रेशो को मालूम करना है, तो पहले हम जो है ऊपर से सारे वेट्स वगैरह को ले आते हैं, फिर उसके बाद हम इसको चेंज कर लेंगे। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, ये सारी हेडिंग्स जो है इसी तरह कॉपी हो जाएंगी। सॉरी, इनको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमने जो है वो चेंज हमने वेट्स को ही करना है, मतलब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के लिए हमें रिस्क फ्री की ज़रूरत है, लेकिन हमने जो है पहले जो है वो हमने शार्प रेशो मालूम करनी है और फिर एक्सेल सॉल्वर को यूज़ करना है, जिसकी मदद से हम जो है वो शार्प रेशो को मालूम करेंगे और जो मैक्सिमम लेवल होगा शार्प रेशो का वो पोर्टफोलियो हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा। तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं 10% हम इसमें लगाते हैं और इसमें इस तरह जो है हमारे पास आ जाएगा। बाकी दोनों वैल्यूज़ हम ऊपर से इस तरह हम कॉपी करेंगे, इनको इस जगह पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फार्मूलों को हम जो है ऊपर वाले कॉपी कर लेंगे, स्पेशल पेज में आप जाएंगे और ये फार्मूले वाला जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो इनकी बेस के ऊपर इसने स्टैंडर्ड एविएशन और रिस्क फ्री निकाल दिया हमारा, सॉरी पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया। अब हमने जो है शार्प रेशो को मालूम करना है, तो शार्प रेशो जो है, शार्प रेशो का फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिख दिया हुआ है, मैं आपके सामने इसको कर देता हूँ। ये है शार्प रेशो का फार्मूला, मैं इसको मज़ीद वसी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। शार्प रेशियो जो है वो इक्वल होती है पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसमें से माइनस करना है हमने रिस्क फ्री रेट, जो क्योंकि अगर मंथली पे काम कर रहे हैं तो मंथली, डेली पे काम कर रहे होंगे तो फिर डेली का। तो ये मंथली है, मंथली के लिए हमने 12 से डिवाइड करना है और अगर हमने डेली का निकालना है तो उसके लिए हमने इसको 252 से डिवाइड करते हैं और फिर सारे को जो है रिजल्ट आएगा उसको पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड एविएशन से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इधर इसको मालूम कर लेता हूँ। इसमें हम जाएंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पोर्टफोलियो का है वो है ये वाला, इसमें से माइनस कर देंगे हम जो रिस्क फ्री हमने भी मालूम किया है ये,
इसको माइनस कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो जी दोस्तों, ये हमारा 10% जो है वो आ रहा है। ये हमने रैंडमली अभी मालूम किया है, मीन्स के फार्मूला लगाया है और उसके साथ मालूम कर लिया, वेट हमने एस्टिमेटेड लिए। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने ये करना है कि हमने सॉल्वर के ज़रिए इसको शार्प रेशो जो है इसको मालूम करना है। तो इस सॉल्वर के ज़रिए शार्प रेशो मालूम करने के लिए हम जो है वो सॉल्वर पे जाएंगे, इधर से हम डाटे में जाएंगे, डाटे में से हम सॉल्वर को सिलेक्ट करेंगे। सॉल्वर को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम रीसेट कर देंगे। जब रीसेट हो गया तो हम सबसे पहले जिस चीज़ को लेना है, हमने शार्प रेशो को मैक्सिमम करना है, तो शार्प रेशो को सिलेक्ट करेंगे और इधर हम मैक्सिमम पे, कि हमें मैक्सिमम चाहिए, और हमने जो चेंज करना है वो हमने वेट को चेंज करना है। तो वेट के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये ओके करेंगे तो जी ये हमारे पास आ गया है कि 11.89 ये नंबर होता है, परसेंटेज में नहीं लिया जाता है। इसको मैं चेंज करके नंबर कर देता हूँ। तो ये 0.12 इनके, अगर हम हमारी रेशियो 0.12 है तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि 100% हमने इन्वेस्ट करना है वीटीआई में, और टीएलटी के अंदर हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो इस तरह जो है हमारा जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो इतना आएगा, और जो रिटर्न है वो ये, मतलब ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो है जिसके अंदर हमारा इन दोनों स्टॉक्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इतना रिटर्न के ऊपर हमें इतना रिस्क होगा। अगर आप ऊपर वाले में चेक करें तो उसमें रिटर्न भी बहुत थोड़ा था, उसकी निस्बत ये तकरीबन 3 गुना बन रहा है। तो 3 गुना रिटर्न के ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो वीटीआई के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा जो है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ये बन गया। मैं इसको बार्स में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। इसी तरह जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो था हम उसको भी बार्स में कर देते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट रह गया है वो पोर्टफोलियो है ओवरऑल पोर्टफोलियो फॉर कैपिटल मार्केट लाइन। सॉरी, पहले जो है हम ये जो बनाया है हमने मालूम किया है, इसको हम इसके अंदर एंटर कर देते हैं इस डेटे को। तो उसके लिए मैं इस टेबल को थोड़ा छोटा करता हूँ, खत्म करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि कैसे हम काम कर रहे हैं। तो इधर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डाटे में जाएंगे, सिलेक्ट डाटे में जाके हम ऐड सीरीज करेंगे। तो जब हम ऐड सीरीज करेंगे तो सीरीज का नाम ऑप्टिमाइज स्टॉक पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो है एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन को रखना है और वाई एक्सिस पे हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न को रखना है। ओके कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो के अंदर ये जो जगह है ये हमारा रिटर्न है। मैं आपको क्लियर एक बार करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसमें हमारा रिस्क भी रीजनेबल है, और लेकिन प्रॉफिट जो है वो पोर्टफोलियो का मैक्सिमम है। मैं इसको थोड़ा मज़ीद वाज़िया करने के लिए इधर हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर मार्कर में जाएंगे, मार्कर में जाके पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करता हूँ, इसकी शेप को मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं 9 पे इसको कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके इजीली कि हमने जो है इसको मैक्सिमम किया है। इसके बाद जो है हम इसका कलर देख लेते हैं, एक सेकंड प्लीज, इसको ग्रीन कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो आ गया, ये वाला पॉइंट जो है आपको यानी कि समझ करने में आसानी होगी कि ये पॉइंट पे हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमम है।